गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आज हम बेसिक डेफिनेशंस करेंगे मैट्रिक्स की, देन आगे चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते कि एक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज ए मैट्रिक्स। तो बच्चों ये डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स इज ए सेट और ग्रुप ऑफ नंबर्स अरेंज्ड in a square or rectangular array enclosed by two square brackets। क्या होता है, हम नंबर्स को कई तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम नंबरों को सेट करते हैं एज ए ग्रुप ऑफ नंबर्स और उनको एक ऐसी अरेंजमेंट में सेट करते हैं जो अरेंजमेंट किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड है। यानी कि ये दो नंबर है, हमने इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। हमारे पास चार नंबर थे, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो किसी भी नंबर को जब हम किसी भी नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होती है, एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम। अब बच्चों आप देख रहे होगे जो हमारी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है इसको क्या बोलते हैं, रो। ये इसमें हमारी एक ही रो है। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम। सिमिलरली इसमें हमारी दो रो है, एक रो रो 2, इसमें भी रो फर्स्ट रो 2, और इसमें भी 2 रो है। इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। इसमें कॉलम फर्स्ट कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, किसी भी मैट्रिक्स में स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज और स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 2। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, एंड इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। टू नंबर्स द रो इनटू कॉलम डिस्क्राइब द डायमेंशन। इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स, या फिर साइज ऑफ द मैट्रिक्स, या फिर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। तो इसकी डायमेंशन या फिर ऑर्डर या फिर साइज, तो मैं या तो इसकी डायमेंशन या फिर साइज ऑफ मैट्रिक्स या फिर मैं बोलूं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तीनों एक ही बात है। क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें कितनी रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, यानी कि 4 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 3, या फिर इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी 4 क्रॉस 3। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स किसकी है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4, यानी कि 2 क्रॉस 4। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 2। ठीक है, ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय बोल्ड कैपिटल लेटर एंड द एलिमेंट विद इन द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय द लोअर केस लेटर। कह रहे कि किसी भी मैट्रिक्स को हम एक कैपिटल बोल्ड लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स है, इसको कैपिटल बोल्ड लेटर से डिनोट करा हुआ है। ठीक है, और जो इसकी एंट्रीज है उसको लोअर केस लेटर से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स है P और A B C
डी इसके एलिमेंट्स है। अब इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2 क्रॉस 2, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं P2 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ABCD। ओके, तो यहां पे हमारी एक कोई मैट्रिक्स है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एक मैट्रिक्स है AMN, दैट इज A is a matrix, capital A is the representation of the matrix of order MN, ठीक है। अब इसके जो एंट्रीज या एलिमेंट है, ये जो इसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं, अब किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, अब देखो इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 3, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो 3 इंटू 3 टोटल 9 एंट्री या फिर 9 एलिमेंट होंगे। तो इस एंट्रीज को क्या बोला जाता है, इन एंट्रीज को, यानी कि 9 एंट्रीज है, इनको एंट्रीज या फिर एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बोला जाता है। सिमिलरली अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, यानी कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होगी m इंटू n, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट एंट्री है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है A11, ये जो 1 है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 1 है ये कॉलम को, यानी कि इसकी लोकेशन क्या है, ये हमारी फर्स्ट रो में बैठी है, ये रो 2 में, तो हम बोलेंगे कि रो फर्स्ट एंड कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, तो रो फर्स्ट का एलिमेंट कॉलम फर्स्ट पे, रो फर्स्ट का एलिमेंट कॉलम नंबर 2, ये कौन से पे है, ये C3 नहीं है, ये हो गया हमारा CJ, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट रो यहाँ पे 1 आ जाएगा और jth कॉलम, और यहाँ पे फर्स्ट रो और nth कॉलम, ठीक है। सिमिलरली ये सेकंड रो, ये कौन सी रो है mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो jth कॉलम और mth रो एंड nth कॉलम, ठीक है, ये क्लियर है। आगे चलते हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, m क्रॉस n उसका ऑर्डर होगा और वो किसके इक्वल होगी, उसके एंट्रीज को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री A स्मॉल वन मींस ये फर्स्ट रो में बैठा है और फर्स्ट कॉलम में A11, A12 रिप्रेजेंट की रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, A13 और ऐसे ही चलते चलते फर्स्ट रो एंड nth कॉलम, ठीक है। सेकंड रो में A21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, सेकंड रो एंड nth कॉलम, ऐसे चलते चलते mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, तो ये क्या हो जाएगा mth रो एंड nth कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और इसके एंट्रीज को स्मॉल लेटर से, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किसी मैट्रिक्स में, मान लो एक मैट्रिक्स है B और इसका ऑर्डर है m क्रॉस, एक मैट्रिक्स है B स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड और इसका ऑर्डर है P क्रॉस Q, तो जो इसमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी या फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू P इंटू Q, दैट इज PQ एलिमेंट, ठीक है। ओके, आगे चलते अब हम, अब आगे हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों कॉलम मैट्रिक्स या फिर कोई वेक्टर। द नंबर ऑफ रोज मे बी एनी इंटीजर, बेसिकली क्या क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो, तो जैसे ये कॉलम है, इसमें 1 रो 2 रो 3 रो तो 3 है बट कॉलम सिर्फ एक ही है, कॉलम सिर्फ एक ही है, कॉलम सिर्फ एक ही है, यानी कि कोई एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको सिर्फ मैं एज ए कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकूं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ये क्या हो जाएगा A11 A21 और ऐसे चलते चलते n अगर रो है और 1 कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। आगे रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर। अब सिमिलरली जैसे कॉलम मैट्रिक्स था तो रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली 1 रो, ए मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली 1 रो, या फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा n क्रॉस 1, नहीं इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा, ये ऑर्डर बच्चों यहाँ पे गलत लिखा, इसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस 1 यानी कि नंबर ऑफ कॉलम 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 क्रॉस n, यानी कि कॉलम n बट रो
एक ही, उसमें क्या था, कॉलम एक होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना। तो सिर्फ एक ही रो होनी चाहिए, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम चाहे कितने भी हों। क्लियर है। और इसका ऑर्डर क्या होता है, 1 क्रॉस n, और कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, n क्रॉस 1। क्लियर है। आगे चलते हैं। तो दो टाइप कर लिया हमने, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। थर्ड है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रिप्रेजेंटेशन रेक्टेंगल टाइप की हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो, सेम ना हो। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4, 4 क्रॉस 2, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका 4 क्रॉस 2। यहां पे m नॉट इज इक्वल टू n। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज डिफरेंट हो नंबर ऑफ कॉलम से, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 5। ओके। अब आप यहां पे एक चीज और देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रो है ज्यादा, किससे, कॉलम से। तो इस मैट्रिक्स को मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो बोलूंगा ही, साथ में इसको बिल्डिंग टाइप मैट्रिक्स या फिर वर्टिकल मैट्रिक्स भी बोल दूंगा। वर्टिकल मैट्रिक्स यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम से ज्यादा होंगी, तो ये वर्टिकल यानी कि जिसकी हाइट ज्यादा हो। इस मैट्रिक्स को क्या बोल दूंगा मैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या हो, नंबर ऑफ रोज लेस देन हो नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज अगर डिफरेंट है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अगेन अगर नंबर ऑफ रोज ज्यादा है तो वर्टिकल, नंबर ऑफ रोज अगर कम है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आगे करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर टाइप की दिखे, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, यानी कि m शुड बी इक्वल टू n। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो, यानी कि मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, m क्रॉस कोई भी मैट्रिक्स है, अगर n क्रॉस n ऑर्डर किया तो यानी कि उसको मैं बोल सकता हूं a11 a12 एंड सो ऑन, a1n a21 a22 a2n एंड सो ऑन, an1 an2 एंड annth एंट्री। क्लियर है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस n। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको क्लियर होगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। ओके। अब इसी में हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स में इन एंट्रीज को बोला जाता है प्रिंसिपल या फिर मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि वो वेक्टर जो डायगोनल एंट्रीज को कंटेन करे, इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलेंगे हम इसको, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix where all the element are zero except those of main diagonals। यानी डायगोनल मैट्रिक्स में इसने सबसे पहले लिख दिया a square मैट्रिक्स, मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले वही होती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी पक्का। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के बाकी सारी की सारी एंट्री जीरो हो, तो डायगोनल एंट्रीज ये होती है जो प्रिंसिपल डायगोनल पे लाई करती है। उनके अलावा जितनी भी एंट्रीज होती है वो क्या होती है, जीरो के इक्वल। तो इन एंट्रीज को छोड़ के सारी की सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, हमारी जीरो। यानी कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स, क्या होती है हमारी, स्मॉल a i j। ठीक है, n क्रॉस n, तो मैं बोल दूंगा कि a i j ऐसी एंट्री जीरो के बराबर होगी, कौन सी वाली, जहां पे i सबस्क्रिप्ट j के बराबर नहीं है। ठीक है, सिर्फ यही एक कंडीशन लगेगी कि ये पक्का
जीरो होनी चाहिए जहां पे आई नॉट इज इक्वल टू जे है। अब आपको पता है ऐसा क्यों, क्योंकि इस एंट्री की वैल्यू क्या होती है, A11 A22 A33, तो 33 के बराबर है, 22 के बराबर है, 11 के बराबर है। बाकी एंट्रीज, ये एंट्रीज कौन सी होगी, A12 1 और 2 इज नॉट इक्वल टू, यानी कि जब आई जे के इक्वल नहीं होता तो उसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, जीरो। उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब आप देख पा रहे होगे कि आगे आगे कनेक्शन है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो के बराबर, विद वन ऑफ द मेन डायगोनल। कह रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बोलेंगे, सबसे पहले वो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए और डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी वन के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एंट्रीज क्या होंगी, वन के इक्वल। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि हमारी ऐसी मैट्रिक्स जहां पे ए आई जे इक्वल टू 1 होगा फॉर आई इज इक्वल टू जे, और ए आई जे इक्वल टू 0 होगा फॉर आई इज नॉट इज इक्वल टू जे। ये कंडीशन डायगोनल मैट्रिक्स की और ये कंडीशन यूनिट मैट्रिक्स की। क्लियर है यहां तक? तो अभी तक हमने क्या क्या करा, अभी तक हमने करा कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी के साथ है एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होती है, एक ए डायगोनल मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal entries are same and equal to some scalar। यानी कि मैट्रिक्स क्या होगी, सबसे पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी m क्रॉस m की। क्यों, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्केयर मैट्रिक्स होती है। ओके, डायगोनल एंट्रीज पे जितनी भी एंट्रीज है वो किसी स्केलर के इक्वल होगी। मान लो सी 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 और चलते चलते सी, बाकी की सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0 0। ठीक है, तो ये किसी सी के इक्वल होगा, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अब सी अगर 1 के इक्वल है, इस केस में इसको क्या बोल देंगे, सी अगर 1 के इक्वल है इस केस में इसको क्या बोल देंगे, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अदरवाइज अगर सी मान लो 2 के इक्वल है, सी इज इक्वल टू 3 है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अगर सी की वैल्यू भी 0 हो जाए, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स सारी की सारी एंट्री जिसकी 0, उसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स, जो अब हम करेंगे। तो क्या होता है, व्हाट इज ए नल मैट्रिक्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ ना मैट्रिक्स, या फिर इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या हो, 0, और जरूरी नहीं है कि ये स्केयर हो। किसी भी डायमेंशन की मैट्रिक्स m क्रॉस n की जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, 0। यहां पे m की वैल्यू है 2 और क्रॉस 3। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या हो जाए, ए ऑल ए आईज आर 0 फॉर ऑल आई जे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्केयर मैट्रिक्स, सबसे पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, एक स्केयर मैट्रिक्स whose above और below the main diagonal entries are 0। कह रहा है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें या तो अबव द डायगोनल एंट्री या फिर बिलो द डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। अब उसको बोलेंगे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये देखो, ये हमारा
अबोव दी डायगोनल एंट्रीज जीरो है, यहाँ पे भी अबोव डायगोनल क्या है, सारी की सारी जीरो, यहाँ पे क्या है, बिलो डायगोनल जीरो। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो टाइप की होती है, एक ऐसी ट्रायंगुलर जिसमें अबोव द मेन डायगोनल एंट्री जीरो, और एक ऐसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें बिलो द डायगोनल एंट्रीज। तो जिसमें अबोव द डायगोनल एंट्रीज सारी जीरो, उसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें बिलो द डायगोनल एंट्रीज सारी जीरो, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ बच्चे, उल्टा ये, जिसमें नीचे की एंट्रीज सारी जीरो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें ऊपर की उसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आ गया आपकी, क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो एंट्रीज जिसमें ए आई जे जीरो होता है फॉर आई ग्रेटर देन जे, यानी कि बिलो द डायगोनल एंट्री सारी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये हमारे क्या एग्जांपल है किसके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अबव द डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सारी की सारी इक्वल टू जीरो। तो आगे चलते हैं अब हम स्केलर मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्री है सारी की सारी क्या हो, सेम हो, सारी की सारी क्या हो, सेम हो। तो एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स व्हिच मेन डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल एंड इक्वल टू सम स्केलर। ठीक है, अब आगे आती है हमारी सब मैट्रिक्स। यस सर, तो आगे करते हैं सब मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग सम रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए सब मैट्रिक्स। कहते हैं कि आपको कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, एक ऐसी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो जाए जो हमारी मेन मैट्रिक्स में थी, उसमें से कुछ रो या कुछ कॉलम या फिर दोनों, उनको डिलीट करके हमें मिले। मान लो ये एक मैट्रिक्स है, इसमें मैंने ये कॉलम डिलीट कर दिया तो मेरे को एक मैट्रिक्स मिली 1 2 5 3 4 7। तो इस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा, सब मैट्रिक्स ऑफ ए, सब मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ये भी एक सब मैट्रिक्स है, या फिर मैं इसको डिलीट कर दूं, या फिर किसी रो को, या फिर किसी दोनों को। अब मैंने ये दो रो और एक कॉलम डिलीट कर दिया तो मेरे को एक मैट्रिक्स मिलेगी 1 2। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सब मैट्रिक्स ऑफ द मेन मैट्रिक्स। होप सो यो आपको ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, आज हमने क्या क्या करा, उसके बाद इस लेक्चर को एंड कर दे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक मैट्रिक्स क्या होती है, फिर ठीक है इसमें हमने ऑर्डर, रिप्रेजेंटेशन, ऑर्डर एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसमें हमने पढ़ा अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, और लास्ट हमने करा सब मैट्रिक्स। ओके बच्चे, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आगे हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन। थैंक यू।